श्री गुरु ग्रंथ साहब एक ਓਂਕਾਰ सतगुरु प्रसादी। श्री रागो महला पहला करो एक असठपतिया। आखी आखी मनो भावना ज्यों ज्यों जापे वाई। जिसनो वाई सुनाइए सो केवड़ो कित्थे थाई। आखन वाले जेतड़े सभी आखी रहे लिवलाई। बाबा अलहु अगमा पारो पाकी नाई पाक थाई सच्चा परवरदिगारो। असठपदिया 8 पंक्ति के पद को कहा जाता है। यहाँ से महला पहला गुरु नानक देव जी की उक्त छंद की वाणी आरंभ होती है। प्रस्तुत पद में बताया गया है कि ईश्वर अगम अपार है, वह वर्णातीत है, अपनी इच्छा का अनंत स्वामी है। परमेश्वर को याद करते हुए हम मन रूपी वाद्य को बजाते हैं और ज्यों ज्यों उसके प्रभु के महत्व को पहचानते हैं त्यों त्यों मन को और भी अधिक बजाते हैं। अर्थात ईश्वर की पहचान होने पर मन अधिक एकाग्र होकर के उसमें ध्यानस्थ हो जाता है। आखी आखी मनोभावना ज्यों ज्यों जापे वाई। जिसनु वाई सुनाइए सो केवड़ो कित्तू थाई। जिसे मन वाद्य बजाकर सुनाया जाता है वह कितना महान है और कहाँ बसा हुआ है, ये सहज प्रश्न उठता है। आगामी पंक्तियों में गुरु जी इसी का उत्तर देते हैं। जो कुछ कहने में समर्थ थे वे भी उसका अंत नहीं पा सकने के कारण उसके प्रेम में लीन होकर के चुप रह गए। आखन वाले जेतड़े सभी आखी रहे लिवलाई। बाबा अलखू अगम अपारो पाकी नाई पाक थाई सच्चा परवरदिगार। भाइयों, परमात्मा अगम और अपार है, वह पालनहार है, पावन नाम तथा पावन स्थान वाला प्रभु परम सत्य है। तेरा हुक्मू ना जापी केतड़ा लिखी न जाने कोई। जैसो साईर मेली ही तिलू न पुजावी रोई। कीमती किन्ने न पाया सभी सुनी सुनी आँख निसोई। पीर पैगंबर सालक साधक सोहदे अवरूर शहीद। शेख मसाइक काजी मुल्ला तरी वेश रसीद। बरकती तिन को अगली पढ़दे रहनी दरूद। पुछे न साजे पुछी न टाहे पुछी न देवे लेई। अपनी कुदरती आपी जाने आपी करनू करई। सबना वेखे नदरी करी जे भावे ते देई। परमात्मा की महानता की सीमा कोई नहीं जानता, ना आज तक कोई उसका उल्लेख कर सका है। यदि सैकड़ों कवि भी एकत्र होकर बैठे तो वे सिर खपा कर भी उसका तिल मात्र वर्णन करने में सफल नहीं हो सकते। कोई उसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं कर सका। सब सुनी सुनाई ही बातें करते हैं। कीमती किन्ने न पाया सभी सुनी सुनी आँखी सोई। पीर पैगंबर रहबर धैर्यशील मस्त फकीर और बड़े बड़े शहीद, अनेक शेख काजी मुल्ला और परमात्मा के दरबार तक रसाई करने वाले महात्मा, वे मुक्त आत्मा लोग जिन पर प्रभु की विशेष कृपा है
और जो नित्य प्रार्थना में लीन रहते हैं आदि सब लोगों में से कोई भी परमेश्वर का यथार्थ मूल्यांकन कर सकने में असमर्थ है। वह परम निर्माता किसी के परामर्श से ना बनाता है ना गिराता है, किसी से पूछ करके लेता देता भी नहीं है, अर्थात उसकी दया या दंड भी स्वेच्छित है। कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उसका मंतव्य वही जानता है, स्वेच्छा से करना करता है, सबको वह परखता है, जिस पर चाहता है दया करता है और मनवांछित वरदान देता है। थावा नाम न जानही नामा केवड़ू नाई, जिथे वसे मेरा पातशाह सो केवड़ू है थाई। अंबड़ी कोई न सकी औ किसनो पुछ नहीं जाऊं, वरना वरना भावनी जे किसे वड्डा करें। वड्डे अथी वड्याइया जे भावे ते देई, हुक्मी सवारे अपने चसा न ढिल करे। बेचारा असमर्थ मनुष्य उसके स्थान का नाम भी नहीं जानता, ना ये जानता है कि उसके विश्व की समस्त संज्ञाओं में परमात्मा का नाम कितना बड़ा है। जहाँ वाहिगुरु का निवास है वह जगह कितनी महान है, वहाँ तक कोई नहीं पहुँच सका। फिर ये रहस्य किससे पूछा जा सकता है? एक वर्ण दूसरे वर्ण को पसंद नहीं करता, इसलिए यदि परमात्मा किसी एक जाति को बढ़ाई दे तो निश्चय ही दूसरी जाति को ये पसंद नहीं, किंतु वह समर्थ है, जिसे चाहे बढ़ाई दे सकता है। उठाना गिराना उसके हाथ में है। वह जगदीश्वर अपने आदेशों का पालन करवाता है, जरा भी ढील नहीं होने देता है। सबों को आखे बहुत बहुत लेने के विचारी, केवड़ू दाता आखिए दे के दया सुमारी। नानक कोटि न आवी तेरे जुगा जुगा भंडार। उससे प्राप्त करने के विचार से सब उसकी महानता और बहुलता की चर्चा करते हैं, किंतु वह कितना बड़ा दाता है उसकी देन की कोई गणना ही संभव नहीं है। नानक कहते हैं उस परमेश्वर का भंडार असीम है, उसमें निरंतर देते रहने से भी कभी कमी नहीं पड़ती है। महिला पहला। सब्बे कंत सहेलिया सगलिया करी सिगारू, गनत गनावनी आया सुहा वैसे विकारू। पखंडी प्रेम न पाइये खोटा पाज खुआरू। अरिजी इयो गिरु रावे नारी, तुदो पामनी सुहागनी अपनी कृपा ले ही सवारी। गुर शब्दी सिंगारिया तन मनु पिर के पाती, दुई कर जोड़ी खड़ी सके सच्चो कहे अरदासी। लाली रत्ती सच में वसी भाई रत्ती रंगी रासी। इस पद में वाहिगुरु जी की असीमता का चित्रण है। स्त्री के झूठे और सच्चे श्रृंगार का रूपक प्रस्तुत करते हुए आडंबरों के त्याग और सत्कर्मों के ग्रहण की प्रेरणा दी गई है। समस्त जीवात्माएं उस परमात्मा पति की स्त्रियां हैं और सब उसे प्रसन्न करने के लिए श्रृंगार करती हैं। सब्बे कंत से लिया सगलिया करी सिगारो, किंतु जो अपने श्रृंगार का मोल डलवाने आई है, अर्थात अपने श्रृंगार के दिखावे से उसे मोह लेना चाहती है, उसका दुल्हन वेश भी बेकार है। गणत गनामनी आया सुहा वेसु विकारो। पाखंड पूर्वक आडंबर करने से कोई स्त्री पति का प्रेम नहीं पा सकती। उसका मिथ्या आडंबर विकार उत्पादक ही होता है। पखंडी प्रेम न पाइये खोटा पाज खुआरू।
हरि जी इयो पीरू रावे नारी। हे हरि जी, तुम्हें सच्ची सुहागिन स्त्रियां आत्माएं ही अच्छी लगती हैं। तुम अपनी विशेष कृपा से उन्हें सवार लेते हो। तो दो भावनी सुहागनी अपनी किरण ले ही संवारी। सुहागन के गुण आगे बताए गए हैं। मिथ्या बारी श्रृंगार प्रभु को स्वीकार नहीं होता है। सुहागिन आत्मा गुरु के उपदेशों से श्रृंगार करती है और अपना तन मन निष्ठापूर्वक अपने पति परमात्मा को सौंप देती है। गुरु शब्दी सिगारिया तनु मनु पिर के पासी, दुई कर जोड़ी खड़ी तके सच्चे कहे अरदासी। वह पति सेवा में करबद्ध उपस्थित रहती है और सदैव सत्य की प्राप्ति की अभिलाषा बनाए रखती है। वह अपने प्रिय पति में ही लीन रहती है, उसी के आग्रह में कर्म करती है, उसी के प्रेम में आत्मविस्मृत और उसी के प्रेम से श्रृंगार करती है। प्रिय की चेरी कांडिए लाली माने नाऊ, साची प्रीति न टुट्टी साचे मेली मिलाऊं। शब्दी रसी मनु भेदिया हाँ सब बलि हारे जाऊं। साधन रंड न वैसी जे सतगुरु माही समाई, पिरु रिसालो नव तनो साचू मरे न जाई। नित्य रवे स्वागनी साची नदरी रजाई। वह अपने प्रिय की दासी का नाम धारण करके उसकी सेवा में संलग्न रहती है। उसकी प्रीति सच्ची है, अटूट है, उससे वह अपने प्रिय में मिलाप कर पाती है। वह गुरु शब्द में रति के कारण गुरुमुख होती है। यदार्थ मैं उस पर सदा बलिहारी हूँ। सतगुरु के शब्दों में लीन हो जाने वाली जीवात्मा कभी विधवा नहीं होती है। उसका पति सदैव सुंदर, युवा और जन्म जन्मेतर मरणेतर है। वास्तव में वह सत्य स्वरूप है। प्रभुपति सदैव अपनी इच्छा से ऐसी सुहागन के संग राज रचाते हैं। नित्य रवे सुहागनी साची नदरी रजाई। साचो कड़ी तन मांडिए कापड़ू प्रेम सिंगारो। बंदनों चीती वसाइए मदरो दसवा दुआरो। दीपको शब्दी बिगासिया राम नाम उरहारो। नारी अंतरी सोइनी मस्तकी मणि प्यारो। शोभा सुरती सुहावनी साचे प्रेमी अपार। बिन्नो पिर पुरख के जानी साचे गुर के एथी प्यार। जो जीवात्मा रूपी स्त्री जीवन सत्य की मांग सवारती प्रभु प्रेम की पोशाक पहनती है, पति को हृदय में धारण करने का चंदन लगाती है और 10वें द्वार शीर के 9 द्वारों से ऊपर सच्ची आत्मा का विश्राम स्थल को अपना स्थायी निवास बना लेती है, वहाँ सच्चे नाम का दीपक प्रज्वलित करके हरि नाम की माला धारण करती है। दीप को शब्दो विगासिया राम नामो उरुहारो। वही सुहागन है, वही जीवात्मा सुंदरी मानो मानी जाएगी जिसके माथे प्रभु प्रेम का मणि जड़ित टीका शोभायमान होगा। उसकी यथार्थ शोभा सच्चे और अपार परमात्मा में लीन होने में है और वह सच्चे गुरु के प्रेम में रत अपने पति के अतिरिक्त और किसी को पुरुष भी नहीं गिनती। बिनु पीर पुरख न जानी साचे गुर के एथी प्यारी। निसी अंधियारी सुतिए क्यों पीर बिनु रैनी विहाई। अंको जलुम तनु जलियो मनु तनु
जली बली जाई, जा तन कंती न रविया, तां विरथा जीव नू जाई, सेजे कंत महेलड़ी, सोती पूज न पाई, आऊँ सुती पिरो जागना, किसको पुछुई जाई, सतगुरु मेली पेवसी, नानक प्रेम सिखाई। हे काली अंधेरी अर्थात माया और अज्ञान युक्त रात में सुप्ता जीवात्मा स्त्री प्रभु पति के बिना तेरी यह दुख भरी लंबी रात कैसे गुजारेगी। उसके बिना शरीर के अंग अंग में जलन है, तन मन धन सब तप्त है। यदि जीव रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पति आदर ना दे तो उसका यौवन निरर्थक हो जाता है। मैं इतनी दुर्भाग्यशाली हूँ कि सेज पर पति के साथ सोते हुए भी उसे पहचान नहीं पाई। मैं सोई हूँ, वह सदैव निद्रा रहित हैं। मैं किससे जाकर के पूछूं कि इस माया मोह की नींद से क्यों कर जागा जा सकता है। हे नानक, जो सुहागन प्रभु भय में रह करके कर्म करती है, सतगुरु उसे परमात्मा से मिलाप करवा देते हैं और फिर वह सदैव प्रभु प्रेम के सहारे अमर हो जाती। सतगुरु मेली पेवसी, नानक प्रेमु सखाई। श्री रागो महला पहला। आपे गुण आपे कथे, आपे सुनी विचारू, आपे रत्नो परखी, तो आपे मोलू अपारू, साचो मानो महतो, तो आपे देवन हारू, हरि जो करता कर तो करता कर तारू, ज्यों पावें ज्यों राखूं, तो हरि नाम मिले अचारू। परमात्मा स्वयं ही गुण रूप है, स्वतः उसकी व्याख्या भी करता है। व्याख्या को सुनकर के उस पर विचार तो वह खुद ही करता है। वे प्रभु स्वयं ही अमूल्य रत्न है, रत्न की परख करने वाला एवं उसकी अपार मूल्य राशि भी वही है। हे प्रभु, तो ही प्रशंसा और महता है और उसके देने वाला दाता भी तो ही है। हे प्रभु, हे हरि, तो रचना और रचयिता स्वयं ही है। हरि जी तो करता करतारू, ज्यों पावे तू राखो, तो हरि नामो मिले अचारू। हे प्रभु, तो रचना और रचयिता स्वयं ही है, अतः जैसा तुझे शोभता है तो हरि नाम का आचरण प्रदान करके वैसे ही मेरे जीवन को गढ़ ले। आपे हीरा निर्मला, आपे रंगो मजीठ, आपे मोती उजलो, आपे भगत बसीठू, गुर के शब्दी सलाना, कटी कटी डिठू अडिठू। आपे सागरु बोहिता, आपे पारू अपारू, साची बाट सुजानो, तो शब्दो लगाम नहारू, निडरिया डरो जानिए, बाजू गुरु गुबारू। वह परमात्मा नाम रूपी रत्न है और स्वयं ही भक्ति का मजीठ अर्थात गूढ़ा लाल रंग भी है, वही निर्मल मोती है और वही भक्तों में मध्यस्थ भी बन बैठता है। गुरु के शब्दों के मनन द्वारा घट घट में बैठे उस अदृष्ट को प्रकट किया जा सकता है। गुर के शब्दी सलाना, कटी कटी डिठू अडिठू। परमेश्वर सागर भी हैं और उससे पार होने का जहाज भी सागर का, इस पार और उस पार का किनारा भी वही है। तो ही सच्चा मार्ग है, खुद ही मार्ग का जानकार है और सच्चे शब्दों के सहारे तो ही संसार सागर से पार लगाने में समर्थ है। हरि के प्रेम के भय से वंचित जीव को संसार सागर में भयभीत होते हैं,
गुरु के बिना सब अंधकार ही है। साची बाट सजानो तो शब्दों लगावन हारो, निडरिया डरो जानिए बांझो गुरु गवारो। अस्थिर करता देखिए और केती आवे जाई, आगे निर्मलु एक तू और बंदी धंधे पाई। गुरी राखे से उबरे साचे सो लिवलाई, अरीजी शब्द पछानिए साची रते गुर बाकी। तित्तो तनी मेलू न लगी सच करी जिसु उताकू, नदरी करे सचू पाइए बिनु नामे किया साकू। इस जगत में केवल परमात्मा ही एकमात्र स्थायी तत्व है। शेष सब जन्म मरण के चक्कर में हैं। अस्थिर करता देखिए और केती आवे जाई, मात्र वह प्रभु ही निर्मल है, अन्य सब जीव अपने अपने धंधों में बैठे हैं। गुरु ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही जीव परमात्मा में लीन होकर के माया मोह के बंधनों से मुक्त हो सके हैं। गुरु राखे से उबरे साचे सो लिवलाई, अरिजी शब्दी पछानिए साची रत्ते गुरबाकी। और जो जीव गुरु शब्दों के कारण सत्य में रत हैं, उन्हें गुरु के उपदेशों से हरि की पहचान संभव होती है। जिनका ठिकाना सचखंड में हो जाता है, उन्हें अज्ञानता की कोई मैल नहीं सालती। परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही, उस हरि की कृपा दृष्टि से ही सत्य का ज्ञान होता है। परमात्मा का प्यारा नाम जपने के अतिरिक्त उससे और क्या संबंध हो सकता है। नदरी करे सच्चो पाइए बिनु नामे किया साकू। जिन्नी सच्चो पछानिया से सुखिए जुगी चारू, और मैं तृष्णा मारी के सच्चू रख्या और तारू। जग मई लाहा एकू नाम पाइए गुर विचारो। जिस सौभाग्यशाली जीवात्माओं ने सच्चे परमात्मा को पहचान लिया है, वे चारों युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कल युग में सदैव सुखी रहती है। वे अपने भीतर के अभिमान और तृष्णा का नाश करके सत्य को हृदय में धारण करती है। इस संसार में लाभ की एकमात्र वस्तु हरि नाम ही है, जिसकी उपलब्धि गुरु की कृपा से ही संभव होती। साचो वखरू ला दिए लाबू सदा सच्चो राशि। साची दरगह वैसे ही भक्ति सच्ची अरदासी। पति सो लेखा निबड़े राम नामों पर गासी। उच्चा उच्चा आँखिए कहूँ न देखिया जाई। जा देखा ता एको तू सतगुरु दिया दिखाई। ज्योति निरंतर जानिए नानक सहज समाई। अतः जीव को चाहिए कि वह सदैव सत्य की पूंजी लगा करके सच का सौदा करे और लाभ पाए। सच्ची भक्ति और विनय से ही वह सच्चे परमात्मा के दरबार में स्थान पा सकेगा। हृदय में राम नाम का प्रकाश होने से वह परमात्मा के दरबार में सम्मानित होगा और उसके कर्मों का हिसाब किताब मिट जाएगा। साची दरगाह वैसे ही भक्ति सच्ची अरदासी। पति सो लेखा निबड़े राम नामों पर गासी। परमात्मा को ऊंचे से ऊंचा कहा जाता है, किंतु कहने मात्र से वह दिख तो नहीं पड़ता। उस सर्वव्यापक प्रभु को केवल गुरु ही दिखा सकता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक,
उस निरंतर प्रकाशमान ज्योति के दर्शन सहज अवस्था में पहुँचने पर स्वाभाविक ही होते हैं। ज्योति निरंतर ही जानिए, नानक सहजी सुबाई। श्री रागम महला पहला। मछली जाल न जानिया, सरो खारा असगाहु। अति सियानी सोहनी, क्यों की तो बेसाहू। कीते कारनी पाकड़ी, कालू न टले सिराहू। भाई रे इयों सिरी जानू कालू, ज्यों मच्छी तू मानसा, पवे अचिता जालू। इस पद का मूल भाव ये है कि मनुष्य ईश्वर इच्छा पर आश्रित है। अपने आप में उसकी कोई सत्ता नहीं है। मछली ना तो जाल को जानती है, ना गहरे सागर को पहचानती है। मछली जालू ना जानिया, सरो खारा असगाहु। मछली ना तो जाल को जानती है, ना गहरे सागर को पहचानती है कि एक उसकी मौत है और दूसरा उसका जीवन। ऐसा जानती तो जीवन रूपी सागर को छोड़ करके मृत्यु रूपी जाल में नहीं फंसती। बहुत समझदार और सुंदर होते हुए भी उसने जाल का विश्वास कैसे कर लिया? सिर्फ लोभवश। वास्तव में वह कर्ता प्रभु के ही कारण पकड़ी जाती है। किसी के भी सिर से काल नहीं टलता। पायरे ऊं सिरी जानहूं कालो, ज्यों मिच्छी तियों मानसा, पवे अचिंता जालू। ए भाई, तू भी काल को सदैव सिर पर खड़ा जान। जैसे मछली फंसती है, तैसे ही यह मनुष्य भी अचानक मौत के फंदे में पहुंच जाता है। सभी जगह बाधो काल को, बिनु गुरु कालू अब अफारू। साची रत्ते से उभरे, दुविधा छोड़ी विकार। आऊं तिन के बलिहार ने, तरी सच्चे सचियार। सिचाने ज्यों पंखिया, जाली बदिक आती। गुरी राखे से उबरे, औरी फाथे चोगे साथी। बिनु नावे चुनी सुटिया, कोई न संगी साथी। सारा संसार काल के बंधन में है। गुरु की कृपा के बगैर काल अनिवार्य है। जो जीव सत्य में लीन हैं और दुविधा विकार से ऊपर उठ के हैं, वे ही काल से मुक्त हो पाते हैं। मैं उन पर कुर्बान हूं, वे ही प्रभु के सम्मुख सम्मानित होते हैं। आऊं तिनके बलिहार ने, दरी सच्चे सचियार। जो पक्षी बाज के वश में है और शिकारी के हाथ में जाल है, त्यों ही मनुष्य काल के वश में है। सतगुरु ने जिसकी रक्षा की, वे ही बच गए। अन्य सब दाना देख करके लोभवश फंसे हुए हैं। जिनके पास नाम का बल नहीं, वे सब जीव काल द्वारा चुन लिए जाएंगे। कोई उनका साथ तक नहीं देगा। बिनु नावे चुनी सुटिया, कोई न संगी साथी। सच्चो सदा आखिए, सच्चे सच्चा थानो। जिन्नी सच्चा मनिया, तिन मन सच नित ध्यानो। मनी मुखी सुचे जानही, गुरमुखी जिन्ना ज्ञानू। सतगुरु अगे अरदासी करी, साजनो देव मिलाई। साजनी मिलिए सुख पाया, जम दूत मुए बिखु जाई। नावे अंदरी आऊं वसा, नाऊ वसे मनी आई। वह परमात्मा ही एकमात्र सत्य है। उसका स्थान भी सब सच है। जो उस सत्य को शिरोधार्य करते हैं, उनका मन उस प्रभु के ध्यान में रत हो जाता है।
गुरु से ज्ञान प्राप्त करने वाले जीव मन और मुख से शुचि होते हैं। बिन नामे चुनी सुटिया कोई न संगी नामी, मन मुखी सूचे जानही, गुरमुखी जिन्ना ज्ञान नहीं। हे भाई, परमात्मा के मिलने के लिए सतगुरु से विनती करी। सतगुरु से विनती ही करो, प्रभु मिलन हो जाए तो यथार्थ सुख का आभास होता है और यमदूत तो विष खा करके मर जाते हैं, अर्थात असमर्थ हो जाते हैं। परमात्मा के नाम में मैं बसता हूं और नाम मेरे हृदय में समाया हुआ है। नामे अंदरी अहूं वसा, नाम वसे मनाई, बाजू गुरु खुबा गुभारू है, बिनु सबदे बुझ न पाई, गुरमति प्रगासु होई, सच्ची रहे लिवलाई, तिथे कालू न संचरे, ज्योति ज्योति समाई। गुरु के बिना ये रहस्य व्यर्थ है और प्रभु नाम के बगैर कोई इसे पा नहीं सकता। यदि गुरु का सही उपदेश मिल जाए तो जीव उस परम सत्य में लीन होता है। वहाँ वह काल के प्रभाव की सीमाओं से बच निकलता है और उसकी ज्योति परम की ज्योति में लीन हो जाती है। तुम है साजनो तू सुजानो, तू आपे मेलन हारू, गुरु शब्दी सलाइए अंतु ना पारावारू, तिथे कालू ना अपड़े, जिथे गुरु का शब्द पारू, उकमी सब्बे उपजही, उकमी कार कमावी, उकमी काले वसी है, उकमी साची समाही, नानक को तिसु पावे सो थिए, इन्ना जनता वसी किछु नाही। हे परमात्मा, तो ही मेरा प्रिय है, मेरा पथ प्रदक्षक भी तू ही है और तो ही मुझे अपने संग मिलाने वाला है। तेरी गहराइयों का कोई अंत नहीं है। केवल गुरु उपदेशों से ही उसका विरत जाना जा सकता है। जहाँ गुरु का उपदेश गुंजरित होता है वहाँ काल कभी चोट नहीं कर सकता। तिथे कालू ना पड़े, जिथे गुरु का शब्दों अपारो। सार ये है कि विश्व भर में सब जीवों का उदय प्रभु इच्छा से ही होता है। उनके कृत्य सब उन्हीं के संकेत पर आश्रित हैं। काल के वश पड़ना या सत्य संलग्न होना सब काल के अधीन है। गुरु नानक जी कहते हैं, होता वही है जो परमात्मा को मंजूर होता है। जीवों के वश में कुछ भी नहीं है। नानक जो तिसु पावे सो थी, इन्ना जनता वसी किछु नाही।